जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे मेरे भगवान श्री गणपति महाराज का, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और हमेशा से ही मैंने कहा है, विश्वास में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। हम अगर कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अगर हम उस बात पर अड़ जाए तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। काम ना होने की जो कंडीशंस होती हैं, वो जो खास होती हैं, वो सिर्फ एक ही होती है, और वो होते हैं हमारे कर्मास। पूर्व जन्म में जो हमने कर्मास किए होते हैं, उनको काट पाना इतना आसान नहीं होता है। उनको काट पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं आज जो भी काम करती हूँ, वही मेरा आने वाले कल को निर्धारित करता है। अब वो चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का हो। तो यानी कि आप में से मैक्सिमम लोग नहीं, 110% जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं इस संसार में, वो सब कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। गीता में भी कहा गया है, अगर आपने आम बोया है तो बबूल कभी भी नहीं लगेगा, और बबूल बोया है तो आम कभी नहीं निकलेगा। लेकिन कर्मास की थ्योरी से हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कही, दुर्गा सप्तशी है, शिव पुराण है, भागवत कथा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। यदि आप इनको लगातार सुन रहे हैं, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार सुनाया हुआ है, आप मुझसे ही मांग सकते हैं। ये क्या करते हैं, पूर्व जन्म के यहाँ पे कर्मास के बंधन को और इस जन्म के कर्मास के बंधन को काटते हैं। ये बनाए ही इसलिए गए हैं, पुराणों को, भागवत की जो पंडाल चलते हैं वो इसीलिए चढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्म के बंधन कटते हैं। जो भी हमारे द्वारा किया गया पाप होता है इस जन्म का, पिछले जन्म का, वो भी कटता है। हाय बद्वा, रोग शोक कलेश बाधा, सब शत्रु सब नाश होता है शिव पुराण को सुन लेने मात्र से ही, पढ़ लेने मात्र से ही। अपनी इसी फैसिलिटी को देते हुए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चलाया, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम बने हैं। नेगेटिविटी लोगों की ख़त्म हो गई, काम बनने शुरू हो गए। जो काम अटका हुआ था सालों से, वो बन गया। बस आपको संकल्प लेके मंदिर में इसको सुनना शुरू कर देना चाहिए। इसमें कोई पैसा लगना, कोई खर्चा नहीं होना। बस आपको यूट्यूब पे जाके, आपको मेरे लिंक को जाके, जो सबसे पुरानी डेट का है उसको सुनना है। आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे मांग भी सकते हैं। आप मंदिर में जाकर संकल्प लीजिए, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम अमुक है, मैं इसे सुनने जा रहा हूँ, और जब तक सुनता रहूँगा, जब तक मेरा काम ना पूरा हो। आपका काम होगा, आपके सारे जो पास के कर्मास खत्म हो जाएंगे। साथ में आश्रम में दान कीजिए, जैसे नेत्रहीन है, कुष्ठ आश्रम है, और विकलांग है, इनको दान कीजिए। जितना ज़्यादा आप दान करते हैं, आपके कुकर्म खत्म होते हैं, आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ आश्रमों में दान करते हैं। कुष्ठ आश्रम, नेत्रहीन आश्रम, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। लोग आते हैं, सीखते भी हैं मुझसे, मुझसे सीखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी आप स्पेशली दिवाली पे कोई पूजा लगवाना चाहें, या आप धनतेरस से के आसपास हम एक पूजा करेंगे, जो उसके लिए आप मेरे पास हरिद्वार में आके पूजा करवा सकते हैं। बगलामुखी माँ की, लक्ष्मी माँ की, और देवी पार्वती की, सभी की, शिव की आप लगवाना चाहें तो आप आकर मेरे साथ पूजा लगवा सकते हैं। आप ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं। आपको जैसा हो, कोई सामान मुझसे खरीदना चाहते हैं तो उसका भी आगे आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ये सभी फैसिलिटी आपको मैं दे रही हूँ, आप इसका आनंद ले सकते हैं। आज मैं आपको एक स्पेल बताने आई हूँ। स्पेल यानी कि एक जादू, एक तांत्रिक तरीका है। ये दक्षिण अफ्रीका का है। कितने भी यूट्यूब पे वीडियो खंगाल लो, ये कहीं नहीं मिलेगा। और ये फर्स्ट टाइम मैं ही डाल रही हूँ, और आज आपको ये मेरे को पास से मिलेगा। तो मेरे एक कोई जानने वाला है जो साउथ अफ्रीकन है, और वो स्पेल करता है, यानी कि वो पूजा पाठ करता है वहाँ का। और साउथ अफ्रीका का जो जादू है वो संसार भर में प्रसिद्ध है। साउथ अफ्रीकन्स क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स होती हैं कि इंसान का चेहरा तक बदल जाता है। यदि वो किसी से नाराज़ हैं तो इंसान को कुत्ता, भेड़, जानवर, बकरी कुछ भी बना सकता है। ऐसा कामाख्या जादू के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन उसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीकन्स में ऐसा है। और इंसान उसी तरह से बात करने लगता है, बोलने लगता है। जैसे किसी को कुत्ता बना दिया तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा। ऐसे कुछ जादू होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको एक उसी टाइप का एक जादू बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। ये कब कब काम करेगा पहले ये समझ लेते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस किसी ने बांध दिया है, रोक दिया है, ख़त्म कर दिया है, और आपका बिजनेस लगातार डाउनग्रेड पे होता जा रहा है, तब आपको ये करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत 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 मजबूत था, और अचानक से वो बर्बादी के कगार पे आ गया है, आप जिससे प्यार करते थे वो आपसे नफरत करने लगा है, आपसे दूर हो गया है, और आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता है, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में समझदार था, होशियार था, इंटेलिजेंट था और बुद्धिमान था, अचानक से वो बर्बाद हो गया, पढ़ने में ज़ीरो हो गया,
तो भी आप इसे कर सकते हैं। यदि आपका नाम, इज्जत, शोहरत ब्रह्मांड में बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ था, लोग आपको रिस्पेक्ट देते थे, अचानक से वो सब बर्बाद हो गया, आपकी बेइज्जती हो गई, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत खुशहाल थे, बहुत सुखी थे, बहुत संपन्न थे, अचानक से शादी टूटने की कगार आ गई है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कलेश, संघर्ष अचानक से हो गया, अचानक से आपके घर में रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाएं आ गई हैं, अचानक से काम बनने खराब हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि किसी ने मुठ मार दिया, मुठ कम मारने का मतलब होता है किसी इंसान को ऐसा कोई उस पर वो डालना जिससे कि उसकी मृत्यु ही हो जाए या वो बिस्तर पकड़ ले। यदि आप पे घर में किसी ने बिस्तर पकड़ लिया है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो आप इसे कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस बता रही हूँ। सबसे ख़राब होता है मुठ चलवाना किसी पे। वो सभी लोग जो किसी के ऊपर मुठ चलवाने का काम करते हैं, उन सब की माता बगला की बुद्धि ख़त्म करे, अभी इस वक्त ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये दुनिया का सबसे ख़राब इल्म होता है जब आप किसी पे मुठ चलवाते हैं। मुठ चलवाने का मतलब होता है कि वो इंसान सड़ सड़ के बिस्तर पे पकड़ के मरता है, धीरे धीरे उसका शरीर सूख जाता है और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, और जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करवाते हैं, उनका अंत इससे भी ज़्यादा भयानक होता है। इसको भी मैं आपको बता रही हूँ। आज मेरा जो पॉइंट था वो दक्षिण अफ्रीका का एक जादू था। यदि आप में के घर में आप इनमें से किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो आपको ये करना, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लगातार एक लक्ष्मी मणि है, एक हनुमान मणि है, आकर्षण का स्टोन है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, और एक कुंडली जागरण रुद्राक्ष आता है जो कुंडली को जागरण करता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दीपावली पे, होली पे, नवरात्र पे, शिवरात्रि पे सिद्ध करते हैं, बहुत ख़ास होते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ को यदि आप ऑर्डर करना चाहें, मंगाना चाहें, तो आप अपने नाम के साथ अमाउंट लिखा हुआ है, आप पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। आज जो मैं आपको जिस अफ्रीकन के और शुक्रदंत भी है, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सारा आपको आराम से डिटेल में दिया हुआ है। वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको इसकी आवश्यकता। तो अब स्टार्ट करते हैं। आवश्यकता है तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। आपको 5 अंडे लेने हैं, और जैतून का तेल, जिसे आप ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, इसे लेना है। आपको कुछ रुई की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको साथ में जो ये होती है दालचीनी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब जो भी व्यक्ति आपके ऊपर सामने है, जिसके ऊपर भी ये सारे में से कुछ भी जो भी बताया है, इनमें से कुछ भी अभी कर्म किसी के ऊपर भी हुआ है, उसको आपको बैठा लेना है, और उसको ऐसे बैठाना है कि उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो, ठीक है, या दक्षिण दिशा की तरफ हो। अब आपको क्या करना है, पहला अंडा लेना है और सर से लेके पैर तक उसके शरीर पे उसको रगड़ते हुए उतारना है। रगड़ते हुए मतलब कच्चा अंडा लेंगे और उसके चेहरे के ऊपर पहले हल्का हल्का सा टच करते हुए उसके हाथ में, अब इतनी तेज़ी से अंडे को मत दबा देना कि फूट जाए, बस उसकी बॉडी के ऊपर से उसे धीरे धीरे हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, पैर, सर से लेके पैर तक उसको धीरे धीरे अंडे को छुआते हुए उससे बदन से उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे, यानी कि उल्टी दिशा में उतारेंगे। फिर उसके बाद उसको उस ट्रे में रख देना है जिसमें आपको जैतून का तेल पहले से आपने भर के रखा हो। फिर आपको उसमें ही दोबारा से दूसरा अंडा लेके उससे भी आप इसी तरह से उतारेंगे। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों अंडे जब आप इस तरीके से उतार देंगे, फिर आपको उसमें जो लाल मिर्च पाउडर और जैतून का जो दालचीनी पाउडर जो था, उसको भी आपको उसके शरीर से 7 बार उल्टा उतार के उस जिसमें आपने जैतून का तेल डाल के अंडे रखे हुए हैं उसी के ऊपर छिड़क देना है। अब क्या करना है, थोड़ी सी रुई लेनी है, और उस रुई को जिसमें आपने जैतून का तेल, अंडे और आपने मिर्च का पाउडर और दालचीनी का पाउडर डाला है, उसके अंदर एक रुई अच्छी तरह से उसको रुई में डुबो देना है। और यानी कि ट्रे के अंदर सर से पैर तक उतारे हुए जैतून में भीगे हुए अंडे, और उसके ऊपर जो है लाल मिर्च हो गई, दालचीनी पाउडर हो गया, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी रुई सेटल कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आदेश सिन्हा चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और मोहित चाहते हैं उनका प्रेम विवाह हो जाए, और शैलेंद्र यादव की शादी रुक जाए ऐसा उनकी प्रेमिका चाहती है। तो इन सभी की मनोकामनाओं को
पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी इनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। यदि किसी की कोई भी मनोकामना हो तो आप मुझसे यूनिवर्स में प्रार्थना करा सकते हैं। कहा जाता है यूनिवर्स में लगातार जो प्रार्थना की जाए वो कभी ना कभी सच हो जाती है, क्योंकि मेरे वीडियो लगातार चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो कभी ना कभी बात तो सच हो ही जाएगी। तो अब क्या करना है, अब आप उसको रुई में आग लगा देंगे और वो सारे अंडे जल जाएंगे। जब तक जलते रहेंगे तब तक आप उसको थोड़ा दूर खड़े होकर देखते रहिए और उसके बाद इन्हें फेंक दें। आप इसे प्रयोग को एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करना है। दिवाली की रात कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, या अमावस पे करें और अच्छी बात है, या शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन के नीचे नीले रंग से जो आपको दिखे आ रहे हैं मेरे, वो चैनल के लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। लिंक है महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो। उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई समस्या हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।